अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसका स्टार्ट हुआ, कहाँ पर होता है। हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो हो रहा होता है साइटोसोल में। अब साइटोसोल क्या है? साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म। हमारे सेल में जो जेली लाइक मटेरियल होता है ना वो होता है हमारा साइटोसोल, जहां पर आपका ये फॉर्मेशन हो रही होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस सारा हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एनर्जी जो फॉर्म होती है ना वो आपके आरबीसीज को दी जाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस हो रहा होता है लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो जो है आपके रेड ब्लड सेल्स को उनकी एनर्जी नहीं दी जा रही होती। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस है ना, तो ये आपके पास दो स्टेप्स में दो टाइप्स है इसकी। एक है एनाएरोबिक और एक है एरोबिक। एरोबिक जो है ना वो इसका कोर स्टेप है, यानी कि ये आपके हर जगह पर पाया जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बट एनाएरोबिक जो है ना वो कुछ कंडीशंस में होता है, बहुत ही रेयर है, मतलब ये कुछ कंडीशंस में पाया जाता है। और ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो ग्लूकोज जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ग्लूकोज जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आकर सेल्स में जाता है, जो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा होता है, उसकी जो एंट्रेंस है वो किस तरीके से होती है। उसकी जो एंट्रेंस होती है ना वो हमारी होती है हीटरोट्रॉफिक सेल्स में। अब वो होती है किस तरीके से? दो तरह से। ठीक है। एक आपकी हो रही होती है सोडियम ट्रांसपोर्ट के थ्रू और एक हो रहा होता है आपके पास गिलेट ट्रांसपोर्ट, यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, सेकंड मैसेंजर के थ्रू। सबसे पहला जो आपके पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वो होता है इस तरीके से कि ये सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लगकर आपके सेल मेम्ब्रेन में एंटर हो जाता है। ठीक है। और दूसरा जो आपकी एंट्रेंस हो रही होती है वो होती है ग्लूकोज और गिलेट ट्रांसपोर्ट। गिलेट ट्रांसपोर्ट यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन जो होता है वो इसके साथ अटैच होता है आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ, और वो यहाँ पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन करवा रहा होता है। ठीक है। ये दो तरीके से हीटरोट्रॉफिक सेल्स में इसकी एंट्रेंस होती है। अब इसका जो पाथवे होता है ना ग्लाइकोलाइसिस का, उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है, वो होता है आपका ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन एटम से बना हुआ है। और इसका जो लास्ट जो एंडिंग प्रोडक्ट जो होता है, हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स, जो कि 3 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम के बराबर होता है। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे ग्लाइकोलाइसिस में। अब इसके जो फेसेस है ना, जो इसका पाथवे है वो दो तरीके के। ठीक है। दो, वैसे तो ये पूरा स्टेप है, बट इसको अपनी आसानी के लिए हम दो में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रिपरेटरी या फिर इन्वेस्टमेंट फेज, यानी कि इसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और दूसरा है आपका पे ऑफ फेज, जिसके 6 स्टेप्स है। ठीक है। 5 स्टेप्स इसके, 5 स्टेप्स इसके हैं। तो प्रिपरेटरी और इन्वेस्टमेंट फेज और पे ऑफ फेज, यानी कि ये पे करेगा आपको। अब ये स्टेप्स आपके पास किस तरीके से होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिपरेटरी और इन्वेस्टमेंट फेज में क्या क्या होता है। ये बात थोड़ा समझिएगा, बहुत ही आसान सी चीज है, अगर आप इनको याद रखना चाहे याद रखें। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। इस चीज को गौर से देखिएगा। देखिए, प्रिपरेटरी इन्वेस्टमेंट फेज में आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो इन्वेस्ट किस तरीके से होगा? आप अपने एटीपीज देंगे, जो एनर्जी करेंसी आपकी आप वो देंगे, तभी तो वो प्रिपरेटरी या फिर यानी कि इन्वेस्टमेंट फेज है ना, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो सबसे पहले तो आपके पास होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जो कि आपका है 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। ठीक है। अभी 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल जो है ना, यहाँ पर इसकी होती है फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फेट का ऐड होना। फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है ना वो ऐड होगा। ठीक है। ग्लूकोज में फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड होगा। उस अब जब एडिशन हो रही है तो कोई ना कोई चीज तो होगी ना यूज, वो होती है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस एंजाइम इसमें जो है वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, जो काइनेस एंजाइम है ना, जहां भी आपके पास काइनेस एंजाइम आएगा, इसका मतलब है कि एटीपी का या फिर फॉस्फेट का जो है ना ब्रेकडाउन हो रहा है, इनका ब्रेकडाउन होकर यूसेज हो रही है, ये होता है आपका हेक्सोकाइनेस एंजाइम। हेक्सोकाइनेस एंजाइम आपका एक्ट करेगा ग्लूकोज पर, और वो फॉर्म करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन हो रही है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम है, यानी कि एटीपी की ब्रेकडाउन हुई, -1 एटीपी हो गया। ठीक है। यानी कि एक एटीपी यूज हो गया, ये इन्वेस्टमेंट फेज है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसने फॉर्म किया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना, यहाँ पर आके आपका एंजाइम आएगा फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। ये आइसोमेरेज आपका एंजाइम बता रहे हैं कि यहाँ पर आइसोमेराइजेशन हो रही होगी। आइसोमेराइजेशन क्या होती है? यानी कि खाली स्ट्रक्चर चेंज होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। अब ग्लूकोज का जो आइसोमेरेज है वो है आपके पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। 6 फॉस्फेट यानी कि 6 कार्बन पे आपका फॉस्फेट लगा हुआ है। थर्ड स्टेप आपका होता है
जिसमें आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। 1,6 यानी कि फर्स्ट कार्बन पे और 6 कार्बन पे आपका फॉस्फेट लगा हुआ है, 2 है तो बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब ये किस एंजाइम के थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है आपका फॉस्फेट फ्रक्टोकाइनेज 1, PFK1 भी कहलाता है ये एंजाइम आपका। ठीक है, ये एंजाइम जो है ना वो आपका PFK1 भी कहला रहा होता है। ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर जब आपके पास एक्स्ट्रा जब फॉस्फेट लगा है तो यानी कि यहाँ पर आपकी हुई है ATP की ब्रेकडाउन, जिससे फॉस्फेट निकल के आया है और वो आपके इस प्रोडक्ट में ऐड हुआ, तो इसने बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इस चीज का जो है वो इस एंजाइम से भी पता चल रहा है कि काइनेज एंजाइम है, यानी कि फॉस्फेट की ब्रेकडाउन हुई है यहाँ पर। ठीक है, देन फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ना, यहाँ पर आके आपका लगता है एल्डोलेस। अब ये एल्डोलेस क्या करता है? एल्डोलेस जो एंजाइम है ना, ये जहां भी होगा, इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड को दो में क्लीवेज करेगा, यानी कि दो में जो है डिवाइड कर देगा इक्वली। ठीक है, ये एल्डोलेस एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे एक्ट करेगा तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करता है। ठीक है, अब ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट एक कीटोन ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप में फॉर्म हुआ है। वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि आपके पास जो ये आपके पास जो कंपाउंड है ना, ये है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब एक है आपके फर्स्ट कार्बन पे और एक है आपके 6 कार्बन पे। तो जब ये फर्स्ट और 6 कार्बन पे जब ये लगा हुआ होता है ना, तो ये फर्स्ट और 6 कार्बन पे लगा हुआ है आपका फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जब इक्वली जब क्लीवेज होगी ना, तो ये क्लीवेज इस तरीके से होगा। जब ये क्लीवेज इस तरीके से होगा तो इसकी पोजीशन, आपकी फॉस्फेट की जो पोजीशन है ना, वो चेंज हो जाएगी, जिस वजह से एक आपका हो जाएगा कीटोन ग्रुप और एक हो जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप पे हमेशा आपका कार्बन जो है वो फर्स्ट पे लगा हुआ होगा और कीटोन ग्रुप में जो है वो आपका कार्बन हमेशा सेकंड पे लगा हुआ होगा। ये चीज हमने पढ़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट करता है और यह आपका डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट बनाता है और ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है। यहाँ पर आपका प्रिपरेटरी या फिर इन्वेस्टमेंट फेज जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पे ऑफ फेज देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।